कहाँ पढ़ा रहे तुम लोग, मालूम है कुछ? लास्ट क्लास में देखी। क्या चल रहा था भाई? शायद मैं थ्योरी आप ट्रांस इफेक्ट बता रहा था, क्यों भाई? यस सर। हाँ, यस सर। उसमें लिमिटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी चल रही थी। सर मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, ना के बराबर। आवाज धीरे आ रही है? यस सर। हेलो, अभी बताओ। सर अभी भी। एक मिनट रुके रहो, बैटरी डाउन हो गई, सही करें इसको। सर आ वेट। रही है आवाज। अरे अब मुंह में लगाए हैं तो हो गए करे। रुका रहो, सर सही करते वैसे हैं। हेलो। हेलो, अभी बताओ। सर मुझे नहीं आ रही है। प्रार्थना तुम बताओ, तुमको आवाज मिल रही है? यस सर आ रही है। तो इनके इनके फोन में दिक्कत है। अपन फोन सही करो। हाँ, चलिए। देखिए, सर आ रही है मैंने अभी। आ रही है, देखो। यस सर। मतलब गलती इनके हुए तो बताइए हमें। उसकी लिमिटेशन लिखो, तुम लोग लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन छोटी छोटी बना लो। लिमिटेशन अभी नया शुरू करूंगा तो मालूम चलेगा। लिमिटेशन लिखिए। द थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन, द थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन द हाई ट्रांस इफेक्ट, हाई ट्रांस इफेक्ट आप पाई बॉन्डिंग ले गए। हाई ट्रांस इफेक्ट आप पाई बॉन्डिंग ले गए, लाइक सी एन माइनस, कामा लगाओ C2H4, कामा CO, कामा NO, ATC, which are present at which are present at high end of the series, high end of the series, फुल स्टॉप। ये आपकी थ्योरी हो गई समाप्त। ठीक है, अब आप नए से पढ़ोगे। ट्रांस इफेक्ट तुम लोग समझ लो। ट्रांस इफेक्ट क्या था? ट्रांस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई मान लो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं। जैसे C2H4 मान लो लगा हुआ है, ऐसे ये Cl है, ये Cl है, ये Cl, ठीक। ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, ठीक है। सपोज दैट ये आपका जो है -1 पे रहा हो। अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब कोई दूसरा लिगेंड, मान लीजिए वो NH3 आया, ऐसा। तो NH3 क्या करता है? बाय मीन्स ऑफ SN2 रिएक्शन यहां से किसी एक को हटा देगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से हटेगा कौन? क्लोरीन तीनों तो एक जैसे हैं, और इसमें डिफरेंट कौन है? C2H4। तो इसमें ये हुआ कि जो C2H4 का होता है, इसका ट्रांस इफेक्ट इन तीनों से ज्यादा था। यानी क्लोरीन से हमारे C2H4 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो अपने ट्रांस पोजीशन पर जो लिगेंड होगा उसे हटवा देगा। किससे? क्लियर? इसका मतलब यहां पर हमें जो है नया कॉम्प्लेक्स मिल गया, Pt, यानी C2H4 बन गया, ये Cl, ये NH3 आ गया, ये Cl हो गया, ये जीरो स्टेट पे आ गया हमारा। क्लियर? तो ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन क्रिया। कहां पर? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर C2H4 ने इसको हटाया, तो इसका क्या रिप्रेजेंट हुआ? ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पहली जो थियरी थी हमारी, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थियरी। उसे हमने यहां पर क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम उसके बेस पर कुछ का ट्रांस इफेक्ट तो एक्सप्लेन कर ले जाते हैं कि इसका ट्रांस इफेक्ट इससे ज्यादा क्यों है। क्वेश्चन ये है कि जहां पर ये लिमिटेशन इसका शो हो रहा है, वहां पर कौन सी थियरी आएगी और कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करें।
तो हम दूसरी थियरी की बात करते हैं जिसे हम बोलेंगे पाई क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग थियरी। तो अब आप समझो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, पाई बॉन्डिंग थियरी। ठीक है, बताइए पाई बॉन्डिंग थियरी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी पहली थियरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पाई बॉन्डिंग थियरी ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। लिखो दिस थियरी, फिर से एक बार समझो जैसे तुम्हारा कंसेप्ट कुछ बन जाए। क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो पहले से जो लिगेंड बैठा हुआ है उसमें से कोई एक हटेगा। कौन हटेगा? जिसके अपोजिट बैठा हुआ अगर उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा तो इनको हटने के लिए विवश कर देगा। तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी एक्सप्लेन हो गई कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं ये वाला हटा यहां से, यही ये वाला क्यों हटा, तो वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी से बता दिए। अब हम इसी को पाई बॉन्डिंग थियरी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा जिससे यही हटा, ये क्यों नहीं हटा। तो इसमें आप नट सेल में थोड़ा समझ जाओ कि जो ये लिगेंड है या ऐसे लिगेंड जिनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है वो मेटल से दो दो हाथ से जुड़े होते हैं। यानी एक तो आपका ये बॉन्ड ही है, दूसरा ये पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं इससे। क्योंकि ऐसे लिगेंड क्या होते हैं, जैसे जब हमने वो पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें कुछ लिगेंड ऐसे होते थे कि सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, यानी सिग्मा से डोनेट करते थे और पाई से एक्सेप्ट करते थे, तो उनके भी डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता था। तो अगर मान लो यहां पर कोई डबल बॉन्ड लग जाए यहां पर, तो क्या इसका हट पाना आसान होगा? नहीं। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी सीधा सीधा बोलेगी कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं कि जो मेटल से यानी इससे क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं। और जब वो पाई बॉन्ड बना लेंगे तो उनको हटा पाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो क्या है, दो दो बॉन्ड से यहां पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ऐसे जितने लिगेंड जो पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते होंगे वो हमारे ट्रांस इफेक्ट ज्यादा दिखाते होंगे, यानी इनके अपोजिट पर जो लगे होंगे उनका रिप्लेसमेंट आने वाले से क्या होगा, इजी होगा। बस यही चीज आपको पाई बॉन्डिंग थ्योरी में बताना है कि इसका ट्रांस इफेक्ट हमारे इसके ट्रांस इफेक्ट से ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला कैपेबल है क्या करने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है सिस्टम में, तो ये आपका दोनों काम करता है। ठीक है, तो ऐसे जितने लिगेंड है जो पाई बॉन्ड फॉर्म करा सकते हैं मेटल से, उनका रिप्लेसमेंट आसान नहीं होगा। बस यही आपको इस थ्योरी में लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो लिखें तो द थियरी वाज गिवन बाय, द थियरी वाज गिवन बाय चैट CHATT ब्रैकेट में 1955 एंड आर्जेल ORGEL आर्जेल ब्रैकेट में 1956 टू एक्सप्लेन द हाई ट्रांस इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स सच एज, लिखते चले आओ, CN माइनस इस तरह से, यानी साइनाइड वाला CN- C2H4, अभी ये सामने दिखाई है, C2H4 कामा लगाओ, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कामा लगाओ, NO नाइट्रोसाइल कहते हैं इसको, NO क्या है, नाइट्रोसाइल, ATC, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी the vacant मान ली खाली, vacant पाई इस तरह से, पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि उसके बाद दोनों होता, पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग आर्बिटल ऑफ द
पाई बॉन्डिंग लिगैंड, पाई बॉन्डिंग लिगैंड। अगर इनके स्ट्रक्चर आप देखो तो सब में पाई बॉन्ड, देखो कैसे है, ये देखो पाई बॉन्ड है नहीं, ये देखिए पाई बॉन्ड है, यानी इस पर माइनस है, पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार से इसमें देखो, तो इसको आप जानते ही हो, ये देखो पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार से आप इसको देखो, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। यानी इनके पास ये ऐसे लिगैंड हैं जिनके पास पाई बैकेंड या पाई एंटी बॉन्डिंग बैकेंड ऑर्बिटल है, और ये खुद भी क्या है, इनके पास पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। वही आपको बताया गया है, पाई बॉन्डिंग लिगैंड एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द फील्ड d orbital, from the field d orbital, ब्रैकेट में लिख लो dxz एंड dyz, यहां से लेता है dxz और कर लो dxz और dyz, ब्रैकेट बंद कर लो, ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल टू फॉर्म मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड, मेटल लिगैंड पाई बॉन्ड। देखो इसको मैं बना दूं, थोड़ा सा बना दूं कि कैसे होता होगा। देखो जैसे ये मेटल है, ये देखिए, ये जो है ये हो गया, ये आपका है बैकेंड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी बैकेंड ऑर्बिटल ऑफ मेटल कर लो, चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे जैसा हो, और ये आपका है फील्ड डी ऑर्बिटल। अगर ये स्क्वायर प्लेनर होगा तो dsp2 होगा, ये वाला ऑर्बिटल। अब देखो इसके साथ जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आया ऐसे, तो इसके पास ये लोन पेयर है, इसको ये दे दिया, ठीक, और इसके पास यहां पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा बॉन्ड है, ये फील्ड डी ऑर्बिटल था, और ये इसका क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया, ये देखिए। तो ये तो हुआ सिग्मा, और ये क्या हो गया, पाई हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो लिगैंड था वो मेटल के साथ क्या किया है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया भी, और इसके फील्ड डी से लिया भी, लिया कहां, अपने एंटी बॉन्डिंग, ठीक। तो इस प्रकार से यहां पर पाई बॉन्ड करेक्टर भी तो आ गया। अब अगर मान लो इस मेटल पर ऐसे लिगैंड लगे हुए, तो क्या इस वाले को हटा पाना हमारे बस की बात है क्या, नहीं। तो इसीलिए यहां पर बताया इसने कि ऐसे लिगैंड जो क्या कर सकते हैं, मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, और अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो डबल बॉन्ड करेक्टर दे देंगे, किसमें, मेटल और लिगैंड के बीच। और जब मेटल और लिगैंड के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर दे देंगे, तो कोई भी लिगैंड इतना पावरफुल नहीं है जो इसके दोनों बॉन्ड को तोड़ करके इसको हटा सके। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका हट पाना आसान नहीं होगा। तो हटेगा कौन, जो इसके ट्रांसफर होगा। बस यही है पाई बॉन्डिंग। फिर आप इतना बनाओ फटाक से। तुम लोगों को समझ में आ रहा भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
कर लिया। अब आगे लिखिएगा, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, it is impossible to remove pi bonding ligand hence such ligands have maximum trans effect। ट्रांस इफेक्ट, और इसको बना करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखो, जैसे ये बात कही जा रही है, जैसे मान लीजिए ये आपका पीटी है, ये एक्स 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 और ये एल है। मान लीजिए एल आपका क्या है, ये यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे दिया, यानी कैसा है ये, पाई बॉन्डिंग क्या लिगेंड से। तो इस वाले बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बताओ इसके ट्रांसफर, ये वाला बॉन्ड आप कह सकते हो दिस बॉन्ड गेट वीकेंस, कमजोर हो जाएगा। अब अगर इस पर कोई लिगेंड मान लो आता है तुम्हारा वाई टाइप का, तो पहले इंटरमीडिएट बनाएगा। किस तरह, ये देखिए इंटरमीडिएट बनाया, ये मान लीजिए पीटी है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये तो एल नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स और ये देखो वाई बना लिया। इसको आप क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक हटेंगे, कौन हटेगा, यही वाले हट जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। ये देखिए एल नहीं हटा, यहाँ कौन आ गया, वाई, और ये क्या हो गया, एक्स। कौन सा रिएक्शन हो गया, SN2। तो इसका मतलब इसमें आपका क्या दिखाया गया है, आप देख रहे हो क्या, कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ एल इज ग्रेटर देन ट्रांस इफेक्ट ऑफ, बोलो, एक्स। ठीक, बिकॉज इट इज पाई बॉन्डिंग क्या लिगेंड। बस बता लीजिए, खत्म हो गया पाई बॉन्डिंग थी। कितनी आसान थी। समझ में आया क्लास में बैठ के। देखिए ऑफलाइन का तो ऑफलाइन ही, ऑनलाइन एक विकल्प है, लेकिन वो भी बुरा नहीं है। लोग घर पर जिनके अच्छी नेट की कनेक्टिविटी है तो वो सारी कुछ अच्छा, लेकिन अगर कुछ लोग क्लास में बैठे हैं तो उसका फिर एक्सपीरियंस अलग ही आता है। हाँ, अब पंडितों जी का पकड़ लाए हो। अंशिका पंडित, तुम्हारी फ्रेंड देखो आई है, ऑफलाइन में बैठी है। घर में पढ़ते पढ़ते सो भी जाए। सर जग रहे हैं।
मेडिकल की सारी क्लास में बच्चे आना शुरू कर दिए सब, केवल बीएससी में कोरोना है बस। और अब की बार बीएससी वालों का वो हाल होगा, मैक्सिमम बच्चे सफर कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे ना, दिक्कत ये है, पढ़ रहे नहीं रहे। जहां रिजल्ट आएगा इतना बर्बाद रिजल्ट आएगा, बायो वालों का तो बिल्कुल लुटिया डूब जाएगी। थर्ड ईयर में तो बिल्कुल एकदम साफ हो जाएंगे। हाँ, थर्ड ईयर में बच्चे इस बार इतना साफ होंगे कि वो समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या हमारे साथ। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब एप्लीकेशन आप ट्रांस इफेक्ट में आप ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, तो उसको करने की यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूं। अगर एक आध दो एप्लीकेशन पूछेगा तो प्लेटिनम वाला जो इधर दिखाया था वो काम करा दीजिए। इस तरह से ये टॉपिक आपका हो गया है समाप्त। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा नया, और वो है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब 2 यूनिट इसमें खाली बची है, ऑर्गेनोमेटेलिक और बायो इनऑर्गेनिक, बस। चलिए, नई यूनिट, यूनिट नंबर 6। सबसे ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं बायो के हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के, कुछ एको नहीं पढ़ा था, एको ऐसा लग रहा जैसे फर्स्ट ईयर में रेवड़ी की तरीके से उनको पास हो गए हैं। नहीं तो पार्ट 1 में क्या हो गया, ऐसे क्रॉस कर दिए गए सब। अब की बार जब रिजल्ट आएगा तो नीचे सब टॉप 98% बच्चे फेल होंगे। अब की बार एग्जाम होने दो बस, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, वाह हाथ बैच हो गया बिल्कुल। थर्ड ईयर तो फिर भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनको आइडिया है, लेकिन सेकेंड ईयर बिल्कुल नहीं, बहुत बेकार बैच है। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, देखो आप, द कंपाउंड, थोड़ा सा इनके बारे में लिखो, द कंपाउंड विच हैव, द कंपाउंड which have at least one डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड, यानी मेटल का कार्बन से बॉन्ड होना चाहिए। हैव at least one डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड are called as organometallic compounds, called as organometallic compounds, full stop. Bond can be ionic, as in organosodium, or simple covalent, as in tetraethyl lead, or पाई डेटिव, पाई डैश करके डेटिव, DATIV, पाई डेटिव, एज इन फेरोसिन, FERROCEN, फेरोसिन। देखो, ये कह रहा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे तभी माने जाएंगे जब कार्बन का कम से कम मेटल से एक डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। अगर मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है कार्बन से, तो उसे तुम ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं बोलोगे। ये आप ध्यान रखना है, कहने का मतलब। और वो बॉन्ड आपका आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, पाई डेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब जैसे आपको एग्जांपल अगर यहाँ देखना हो, तो अभी मैंने कहा कि जैसे CH3 CH2 और Na+ और माइनस, यहाँ कार्बन डायरेक्ट सोडियम से जुड़ा हुआ है। कैसा बॉन्ड है इनके बीच में? आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसे हमने कहा क्या, आप इसे कह सकते हो इथाइल
इथाइल सोडियम है। ठीक है, बॉन्ड कैसा है, यानी अगर हम C और M यानी इस बॉन्ड की बात करें, C और Na के बीच की बॉन्ड की बात करें, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक होगा। फिर अब इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे आप कहते हो टेट्राइथाइल लेड, यहां पर डायरेक्ट बॉन्ड होता है। देखो, इसको आपने पढ़ा है, पेट्रोल में मिलाया जाता था पहले, एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्राइथिल लेड, यही तो है। इस समय नहीं मिलाया जाता, शीशा रहित पेट्रोल मिलता है आपको, ये था आपका। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड कैसा है, ये कोवैलेंट है, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है। इसी तरीके से आपका जो है, ये देखिए, ये देखिए, ये डायरेक्ट ऐसे डोनेट हुआ और यहाँ ब्रैकेट बीच में ऐसी है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरो तीन है आपका। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये है पाई डेटिव। डेटिव मतलब उपसा संयोजक बंध, जहां पर इसके पाई बॉन्ड सिस्टम का, जैसे बेंजीन में पाई बॉन्ड सिस्टम होता है, वो पाई बॉन्ड सिस्टम का इलेक्ट्रॉन Fe को डोनेट किया। उतारो, ये सब ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है जहां तीन प्रकार की बॉन्डिंग आपको दिखाई गई, आयनिक, कोवैलेंट और पाई डेटिव। ये सर्कल का क्या मतलब है? फेरोसीन, ये आपका फेरोसीन है, FeROCENE, और ये है पाई डेटिव। मैं इधर बना दे रहा हूं, अगर और बड़ा देखना चाहते हो तो वही एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं। देखो, ये है आपका, ये पाई सिस्टम है क्लाउड, और ऐसे ही यहां भी मैंने बनाया है, ये भी पाई है, और ये पाई सिस्टम का इलेक्ट्रॉन, ये पाई सिस्टम का इलेक्ट्रॉन, ये Fe को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया गया है। तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पाई डेटिव, और ये पूरा कंपाउंड है फेरोसीन, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। कर लिया, आगे लिखेंगे द टर्म मेटल, बना लो, बना लो, बना। देखिए, द टर्म मेटल जनरली इंक्लूड्स एलिमेंट, जनरली रिपीट कर दीजिए। the term metal generally includes element less electronegative than carbon. Full stop. Organometallic compound are those in which an organic group is attached through carbon to an atom, which is less electronegative than carbon. फुल स्टॉप। द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव, अब कुछ आपको बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनोमेट्रिक नहीं होती। द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव, जैसे कार्बन अगर मान लो नाइट्रोजन जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है,
तो क्या उसे ऑर्गेनोमेटलिक ऑर्गेनो डेरिवेटिव कहा जाएगा? नहीं, वहां पर ये ऐसे ऑर्गेनो डेरिवेटिव हैं जो ऑर्गेनोमेटलिक नहीं हो सकते। कारण, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा ही नहीं। जब तक कि मेटल नहीं आएगा तब तक वहां पर ऑर्गेनोमेटलिक की जैसी कोई बात हम नहीं करेंगे। तो लिखिए, द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजन or Al are not considered as organometallic compound, because their electronegativity values are negativity values are greater than that of carbon, जबकि हमने ऑर्गेनोमेट्रिक लिए क्या कहा है कि मेटल की मतलब दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए, जबकि इनकी ज्यादा है कार्बन। फुल स्टॉप। द कंपाउंड calcium oxalate, the compound calcium oxalate as well as magnesium acetate are also not considered as organometallic compound because in these compound the metal is directly attached to oxygen एंड नॉट टू कार्बन, जबकि कार्बन से जुड़ने की बात बोली गई है। देखो, जैसे ये आपका है, ये आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट है, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या इसको ऑर्गेनोमेट्रिक कहा जाए? नहीं, क्योंकि मेटल किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, जबकि कार्बन से बात हुई थी। इसी तरह से Mg देखो, ये देखिए यहां भी क्या हो रहा है? नहीं होगा। क्यों? हाँ, यानी इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम एसीटेट, ठीक है। ये दोनों ही हमारे क्या होंगे? नॉट अ ऑर्गेनोमेटिक। उधर कर लिए। इसका अगली है वो नॉमेनक्लेचर। लिखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर
most of the organometallic compounds are coordination compound, containing one or more ligands, attached to metal, hence their naming is similar to that of coordination compound. Full stop. The following additional rule are observed in the case of organometallic compound. कुछ एडिशनल रूल जुड़ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं. ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. क्या रूल है, इनको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे. ठीक है, यानी नॉमेनक्लेचर इनका हम अगले दिन सीखेंगे, यानी बुधवार को. ठीक है, MWF है आपका, और बृहस्पति भी पढ़ाते हैं, तो बृहस्पतिवार और सोमवार में आप 3:30 पे, मतलब ये 4:15 पे आ सकते हैं. उसके बाद फिर सेट करते हैं. तुम लोगों का अगर आना ही है तो सेट कर देंगे, आप दिन में आ सकते हो आराम से. अभी इस टाइम अब कोई दिक्कत थोड़ी ना, जाने देंगे, जा सकते. चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में परसों.